नमस्कार, मैं आयुष्पाल टीवी 27 न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन को लेकर के। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी जल जीवन मिशन में अनियमितताओं के मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में गर्मागर्म बहस देखने को मिली है। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने प्रश्नकाल में सवाल किया कि अनियमितताओं की शिकायत पर ठेकेदारों का टेंडर क्यों निरस्त नहीं किया गया। पहले दिन बीजेपी के ही विधायक अजय चंद्राकर ने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने पूरी सरकार के कार्यों पर सवाल उठाए थे। इस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने कहा, लगातार सरकारों ने इसमें कठोर कार्रवाई की है। वहीं इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा है कि इस सरकार के पास पैसा नहीं है, इसीलिए पिछली सरकारों के कार्यों पर ठीकड़ा फोड़ रही है। और इसी को लेकर के क्या कुछ तमाम सियासी बयान सामने आया है, आपको एक बार वो भी सुनाते हैं। केंद्र सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की एक महती योजना है कि हर घर तक जल पहुंचाना। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इसमें अफरा तफरी जो की गई है, और आज मैंने उसमें प्रश्न किया था कि जो काम नहीं कर रहे हैं, गलत तरीक़ा से काम लिए हैं, अपूर्ण है, ऐसे कितने लोगों को नोटिस जारी किया गया है। तो मंत्री जी का जवाब आया है कि 2 वर्षों में 2,918 लोगों को नोटिस दी गई है जो काम करने वाले हैं। और उसमें 2-3 मुख्य है कि कुछ तो कार्य प्रारंभ भी नहीं किए हैं, कुछ लोग जो किए हैं तो इतनी धीमी गति है कि लोगों के घर तक पानी पहुंचाना संभव ही नहीं है। और जो काम जो हो रहे हैं उसमें जिस प्रकार से अनियमितता पाई गई है, 72 शिकायतें हमारे अन्य लोगों के द्वारा और उसमें खास करके सांसद और पूर्व विधायक के द्वारा उसमें जो शिकायत की गई है उसको भी उन्होंने स्वीकार किया है। और स्वीकार करने के बाद में उसमें कार्रवाई के लिए प्रक्रियाधीन बताई जा रही है। मतलब इस बात को तो स्वीकार किए हैं कि उसमें अनियमितता है। और उससे भी ज़्यादा अनियमितता की जो बात आई है कि ऐसे लोग जो काम किए हैं उसमें 12-15 संस्थाएं हैं कि गलत तरीक़ा से काम प्राप्त करने के लिए ठेकेदारों के द्वारा फर्जी दस्तावेज उसमें लगाया गया है, दस्तावेज में कूट रचना की गई है। और इस प्रकार से ये 420 का मामला बनता है। इसको जांच अधिकारी ने स्वीकार किया है। मंत्री जी से हम ये चाह रहे थे कि एफआईआर इसकी कब तक हो जाएगी, वसूली की कार्रवाई कब तक हो जाएगी और बड़े इसके ईडी को मामला दिया जाए। मंत्री जी ने ये आश्वस्त किए हैं हाउस को कि जैसे ही हाई पावर कमेटी की उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा आएगी और उसके बाद में तत्काल एफआईआर किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें 1-2 उदाहरण बताना चाहता हूं आपको। मेसर्स विजय सालुके बिलासपुर, ये जो इनके जो दस्तावेज पाए गए उसमें केवल इनको 3 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया है। ये समुचित कार्रवाई नहीं है। मेसर्स बंसल इंफ्रास्ट्रक्चर रायपुर, 3 वर्ष के लिए 23 में इसको ब्लैक लिस्ट किया गया है। के नायर भंडारा महाराष्ट्र, 2 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया है। NNT डेवलपर्स पटना, 2 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया है। ऐसे लगभग 13 नाम हैं कि जिनके खिलाफ में एफआईआर करने के मामले बन रहे हैं। और इसमें मंत्री जी ने तो ये तमाम तरीके के सवाल और जवाब जो हैं वो सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से दिए जा रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोपाल सामंतो प्रवक्ता बीजेपी से हैं, वहीं अगर बात करें तो अमित श्रीवास्तव हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और प्रकाश पुंज पांडे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। इन तीनों से हम सवाल लेते हुए नजर आएंगे और इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा गोपाल सामंतो के पास, बीजेपी के प्रवक्ता हैं,
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टीवी 27 को अपना समय दिया। इसी के साथ साथ मैं अपने दोनों मेहमानों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा ये है कि जिस तरीके से तमाम सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं, आंकड़े हमारे पास हैं कि किस तरीके से बीजेपी के एक छोटे सेक्शन में बीजेपी ने तमाम नल कनेक्शंस जो हैं वो दिए हैं। आंकड़ा जो है वो 50 लाख नल कनेक्शन का है, और जब से विष्णुदेव साय की सरकार यहां पर आई है लगभग 15 लाख नल कनेक्शन जो है वो दिए जा चुके हैं। लेकिन भूपेश बघेल लगातार आप पर हमलावर है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, आप साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। भारतवर्ष में और सनातन धर्म में ये माना जाता है कि पानी पिलाना सबसे परम पुण्य का काम होता है, और पानी सबसे अहम जरूरत होता है, जल सबसे अहम जरूरत होता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ओर एक बहुत लाभकारी योजना शुरू की जिसका नाम है जल जीवन मिशन। लेकिन इस पे नजर लग गई भूपेश बघेल के काले कार्यकाल, और ऐसी नजर लगी कि लोगों का पैसा लूट कर वो अपने जेबों में भरने का काम किए, और शायद इसी पाप को करने के लिए उन्हें जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया, या इसी के बोल लीजिए कि इसी पाप का फल वो भोग रहे हैं। देखिए, 2020 में इनको एक स्पेशल कैबिनेट की बैठक करनी पड़ी थी, इनकी खुद की सरकार में 2020 में इनको एक स्पेशल कैबिनेट की बैठक करनी पड़ी थी, जिसमें उस समय बटे हुए 10,000 करोड़ के टेंडर इन्होंने कैंसिल किए थे। और उस समय भूपेश बघेल का मैं कोट कर रहा हूं आपके लोकप्रिय चैनल में, उस समय भूपेश बघेल का ये बयान है कि जो भी अनियमितताएं पाई गई टेंडर प्रक्रिया में, ऐसी समस्त टेंडरों को हमने कैबिनेट के माध्यम से कैंसिल किया है। मतलब आप सोचिए, खुद अपने सरकार में अपनी गलती वो 2 साल में मान चुके थे, और एक बार उन्होंने 10,000 करोड़ का टेंडर कैंसिल कर दिया था। और इसके बाद की घटना मैं बताता हूं, तत्कालीन जल जीवन मिशन के पीएचई मंत्री थे कुमार रुद्र गुरु जी थे। जब इनके 2.5 साल की सरकार चलती थी तो रुद्र गुरु बिल्कुल इनके विपक्ष में खड़े थे। वो भी कुछ अपने समर्थकों के साथ इंडिगो की पूरी फ्लाइट लेके दिल्ली गए थे। जी सर, ये तमाम तरीके के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। इसका रिएक्शन जो है मैं 2 मिनट ले लेता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित श्रीवास्तव हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है। सर, आप पर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि भूपेश बघेल के समय पे तमाम नल कनेक्शन जो है उसमें भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। तमाम तरीके के आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या रिएक्शन है सर? देखिए आयुष जी, कहते हैं ना कि दरिया का सारा नशा उतरता गया, मुझको डुबाने आया था, मैं जितना मुझे डुबाने आया था मैं उतना उभरता चला गया। दुनिया समझ में आई मगर थोड़ा देर से, कच्चा बहुत था रंग, उसका रंग उतरता चला गया। अब इस सरकार को 1 साल में समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। अभी मेरे अभिन्न मित्र छोटे भाई कह रहे थे कि क्या बोलते, पानी का नजर लग गई, इधर उधर की वो बातें कर रहे थे। मुझे एक ही चीज कहना है कि पहले तो आपने अपना प्रश्न का उत्तर आपने स्वतः ही दे दिया कि टेंडर कैंसिल कर दिया, तो अनियमितता कहाँ हुई थी, आप पहले ये बताइए। दूसरी चीज, हम तो कह रहे हैं ना कि आपकी 1 साल हो गया, आपका डबल इंजन की सरकार है, आपने अभी तक किन वो ठेकेदारों को क्या ब्लैक लिस्टेड किया, किस ब्लैक लिस्टेड किया, क्या अगर उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? अगर फर्जी दस्तावेज के तहत अगर उन्होंने ठेका लिया तो आज तक उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? आपके ही विधायक पूछ रहे हैं क्या ईडी जांच करेगी? मंत्री के सवालों से जवाब से वो संतुष्ट नहीं है। मतलब आपका इंटरनल जो डिफरेंसेस चल रहे हैं उसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है, और जल जंगल मिशन के तहत जो उन्हें शुद्ध पेयजल मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। मतलब इनकी आपसी खींचातानी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है आयुष जी। और निश्चित तौर पे लगातार आज मैं देख रहा था कि जिस प्रकार से विधानसभा का सत्र में इनके ही विधायक प्रश्न उठा रहे हैं, कल जिस प्रकार से जमीनों की बंदरबांट की प्रश्न उठाया गया, और यहाँ तक विधायक द्वारा ये कह दिया गया कि मंत्री जी गलत जानकारी दे रहे हैं। मतलब इससे यहाँ दुखद कुछ नहीं हो सकता कि आपके ही सत्ता पक्ष का विधायक आपके मंत्री को ये कहे कि आप गलत बयानबाजी मत करिए।
जी उसके अमित बाद साहब, जिस ये प्रकार सत्ता से- पक्ष और विपक्ष की ओर से वार तकरार तो लगातार जारी है। हमारे साथ प्रकाश पुंजी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी मैं सवाल लेना चाहूंगा। सर, जिस तरीके से दोनों ही पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इन दोनों के बीच में टकरार देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जनता तक वो सुविधाएं जारी है? क्योंकि आंकड़े हमारे साथ है, लगभग 20,000 गांव है। 20,000 गांव में से अगर आंकड़ों की बात करें तो 556 गांव ऐसे हैं जहां पर 100% परिवारों को जल जो है वो पहुंच चुका है। अभी भी एक बहुत लंबा आंकड़ा जो है वो बाकी है। 50 लाख का टारगेट रखा गया है। भूपेश बघेल के समय पे लगभग 25 लाख का टारगेट पूरा कर लिया गया है, लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद ही 15,000 का टारगेट और पूरा किया है। आप किस तरीके से इन तमाम स्थितियों को आंकते हैं सर? देखिए, कुल मिला के बात यह है कि आज ये जो विषय है, जल जीवन मिशन पे जो सरकारें काम कर रही हैं, ये शुद्ध जल, शुद्ध पानी नल के जरिए हर व्यक्ति को हर घर पे पहुंचे, ये मिशन है। लेकिन सुपे बेड़ा जैसी जगहों पे आज भी दूषित पानी से लोग मर रहे हैं, किडनी की बीमारियों से ग्रस्त हैं। इन सब चीजों पे ध्यान नहीं जाता है जी। और उसके कारण आसपास के बहुत से गांव प्रभावित हो रहे हैं। और बात हो रही है कि आज हम एक तरफ चांद पे चले गए हैं और वहां हम विश्व गुरु बन रहे हैं और हर घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। देखिए, इच्छा शक्ति की कमी है इसमें कुल मिला के। और कोई भी सरकार हो, ये शासन का काम है प्रस्ताव को पारित करना, लेकिन ये जो योजनाएं जब धरातल पे आती है उसमें शासन का कोई भी इसमें रोल नहीं होता है। वो होता है प्रशासन का। अधिकारी और कर्मचारी जब तक काम सुचारू रूप से नहीं करेंगे तब तक ये चीजें धरातल पे नहीं आएंगी। और इसमें ये हो जाता है, अभी रिपोर्ट में जो आपके लोकप्रिय चैनल पर मैं सुन रहा था कि कोई भंडारा का, कोई पटना का और न जाने कहां से खुद धर्मलाल कौशिक जो सत्तारूढ़ दल के ही विधायक है, वो खुद अपने ही सरकार पे आक्षेप लगा रहे हैं और वो खुद स्वयं ही बोल रहे हैं कि लगभग 100 करोड़ का के भ्रष्टाचार का मामला लग रहा है और ये ईडी का केस बनता है। तो आप ये समझ लीजिए कि तय सीमा में एक तो ये काम होना नहीं है। आज की तारीख में मैं जिम्मेदारी से आपके इस लोकप्रिय चैनल पे कह सकता हूं कि तय सीमा पे ये काम पूरा नहीं हो सकता है। कारण है कि जितने भी अधिकारी हैं उनके ऊपर ये दबाव रहता है कि किसी राजनीतिक दल के नेता का कोई जवाई का, दामाद का फोन आ गया, किसी और का फोन आ गया कि हमारे आदमी को काम दो। वो भले ही उसके पास अनुभव है या नहीं है। तो इस प्रकार से जब तक सुचारू रूप से एक रोड मैप बना के सही लोगों को काम नहीं दिया जाएगा, ये ब्लैकलिस्ट क्यों हो रहे हैं? आप देखिए, गुणवत्ताहीन काम कर रहे हैं, काम करने का अनुभव है नहीं, प्रेशर में इनको काम मिल गया है, लेकिन जब काम नहीं होगा तय सीमा में और गुणवत्तापूर्ण काम, तब तो इसलिए ये बार बार ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं। और धर्मलाल कौशिक खुद ही सवाल उठा रहे हैं कि 100 करोड़ तक का भ्रष्टाचार का मामला है, ये ईडी को किया जाना चाहिए। इसका मतलब आप समझिए कि ये बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने कि जनता का पैसा किस प्रकार से, जनता के पैसे को छीछालेदर किया जा रहा है, उसे बर्बाद किया जा रहा है। और एक तरफ पानी जो कि प्राथमिक आवश्यकता है वो उस व्यक्ति को पहुंच नहीं रही है। आज भी आप सुदूर अंचलों में जाइए, वनांचल क्षेत्रों का दौरा किया है मैंने, आप जाके देखिए, आज भी वहां पीने का पानी का सोर्स जी। प्रकाश साहब, मैं आपके पास आता हूं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल ले लेता हूं। गोपाल साहब, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी पानी की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंची है। इनको लेकर के सरकार का रोड मैप क्या है? क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय की अगर बात करें तो वो लगातार अधिकारियों से बातचीत करते रहते हैं। पीएम मोदी ने भी इस बात को लेकर के कहा है, लगातार वो अपने बयानों में इस बात का जिक्र करते हुए आते हैं कि हमको हर घर जल पहुंचाना है। सीएम साहब भी इसमें लगे हुए हैं, लेकिन क्या अधिकारियों से व्यवस्थित तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं जमा पा रहा है? क्या अधिकारियों तक वो संदेश नहीं पहुंचा पा रहे हैं? इसी के चलते ये जो मिशन है ये काफी स्लो छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। गोपाल साहब, देखिए आयुष जी, पहले तो थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन था वरिष्ठ पत्रकार महोदय का। वो धर्मलाल जी ने जो भी टेंडर की बात की वो सारे टेंडर कांग्रेस कार्यकाल में बटे थे। वो जितने ठेकेदारों की बात की वो सारे ठेके कांग्रेस कार्यकाल में मिले थे और उनको ब्लैकलिस्ट करने का काम आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में हुआ। और अमित जी, दो पंक्तियां आपके लिए हैं। पेमेंट हो रहे हैं। देखिए पंकज, मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो मिस इंटरप्रिटेशन क्लियर हो जानी चाहिए और दूसरी बात, मैं
जो पहली बार बोला था कि 10,000 करोड़ का टेंडर कैंसिल किया था भूपेश बघेल ने, और उसके बाद इनकी राजनीतिक उठापटक चली 2.5 साल के, और तत्काल प्रभाव से भूपेश बघेल ने जो 10,000 करोड़ के टेंडर कैंसिल किए थे उसमें 6,000 करोड़ के टेंडर रीसेटल कर दिए गए थे। मैं इनकी पूरी बात बताने वाला था जब मुझे फिर पूरा मौका नहीं मिला। 6,000 करोड़ के टेंडर को रीसेटल कर दिया गया था रुद्र गुरु के कहने पर। और अमित जी, 2 पंक्ति आपके नाम से है, कहानी क्या कहूं तेरे भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार की, कहानी क्या कहूं तेरे भूपेश के भ्रष्टाचार की, ये उत्पत्ति थी नाजायज लालच की। अमित श्रीवास्तव जी, तमाम तरीके के आरोप जो है वो आप पर लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को आपने रीसेटल कर दिया था। इस पर आपका क्या जवाब है? क्योंकि लगातार भूपेश बघेल जो है वो सत्ता दल को लेकर के सवाल उठाते आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके समय पे ये टेंडर जो है ये कैंसिल किए गए थे। तो इसको लेकर के आपका क्या जवाब है अमित जी? क्योंकि बीजेपी लगातार आप पर सवाल हमलावर है, आप पर लगातार सवाल आपसे पूछ रही है। ये तमाम टेंडर जो है ये आपके समय पर जारी किए गए और विष्णुदेव साय की सरकार आती है, उन्होंने ये टेंडर जो है ये कैंसिल किए हैं। आपका जवाब सर? देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो मेरे बहुत ही काबिल मित्र की आज भाषा पे मुझे थोड़ा आपत्ति है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं तो हमारी उम्मीद उनसे ज्यादा है कि शब्दों की मर्यादा प्रवक्ताओं में खास करके होना चाहिए, और क्या कहना है इससे ज्यादा मोर इम्पोर्टेंट ये है कि क्या नहीं कहना है। देखिए, जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री जी के विषय में उन्होंने कहा, लेकिन कहते हैं ना कि शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। और दूसरी तरीका, जिस प्रकार से गोपाल भाई से मुझे उम्मीद नहीं थी, तो मुझे व्यक्तिगत बड़ा पीड़ा हुई थी। इन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। पूर्व मुख्यमंत्री जी के पीछे अगर वो जी लगा देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि वो बहुत अच्छे व्यक्ति है, मुझे पता है, मेरे छोटे भाई है, मैं उन्हें बहुत सालों से जानता हूँ। लेकिन ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। ये हमारी गलती हो सकती है, लेकिन चूंकि मैं गोपाल जी को व्यक्तिगत जानता हूँ तो मुझे पर्सनल पीड़ा हुई। दूसरी बात, कि इन्होंने कहा कि इनके कार्यकाल का सारा ठेका है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी डबल इंजन की सरकार है। आप अभी तक 1 साल से क्या कर रहे थे? आपने जांच क्यों नहीं कराया? और आपने जब जांच नहीं कराया या कराया तो अपने विधायकों को भी नहीं बताया कि आपके विधायक ही आपके खिलाफ प्रश्न उठा रहे हैं कि आपने कार्रवाई नहीं की, आप इससे ईडी की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं, आपने अभी तक उसको सिर्फ ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। और जिस प्रकार से पांडे जी ने भी अभी प्रश्न उठाया कि आप दूसरे स्टेट से लोगों को ला रहे हैं, और जिस प्रकार से यहाँ के स्थानीय लोगों पे काम उनको नहीं दिया जा रहा है, इस पर भी हमारी घोर आपत्ति है। ठीक है, आप बुलाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आपने 1 साल में किसी के ऊपर FIR किया? आपने अगर वो गलत दस्तावेज देके उन्होंने टेंडर लिया था, जैसे आपके विधायक कह रहे हैं, तो आपने FIR क्यों नहीं किया अभी तक? आपने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या विभागीय कार्रवाई की? आप बताइए, आप बता नहीं पा रहे। तो मतलब आप यू आर हाईली कंफ्यूज। आपकी जो सरकार है, अब तो ये पूरी तरीके से स्पष्ट है। जी गोपाल जी, जी अमित जी गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनका जवाब ले लेता हूं। गोपाल जी कहिए। अमित जी मेरे बड़े भाई है, मैं पहले उन्हें ये बताना चाहता हूं, भाषा की मर्यादा अगर इस देश में किसी ने तोड़ा है तो सबसे पहले राहुल गांधी ने तोड़ा है। आप भाषा की उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। अब अपने से 27 साल बड़े आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से वो संबोधित करते हैं, ये पूरा देश देखता है। और वर्तमान में उनकी बहन भी पहुंच गई है राजनीति में, और पार्लियामेंट के भीतर वो भी कैसे संबोधित कर रही है, पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। तो भाषा की मर्यादा, और भूपेश बघेल के लिए भाषा की मर्यादा हो ही नहीं सकती। निरीह गोपाल जी, अमित जी, हम डिबेट से भटकते रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हम डिबेट पे आते हैं। हम छत्तीसगढ़ की जनता की बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपको बताऊं, जल जीवन पे बात हो रही है। जल जीवन मिशन पे रुद्र गुरु का बयान और भूपेश बघेल का बयान आपस में एक दूसरे के खिलाफ चलता था। और लेटेस्ट की बात करता हूं, जो आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी ने कहा है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, उन्होंने ये कहा कि ब्लैक लिस्टिंग कम हो रहा है सजा, आप इसको सजा कराइए, ईडी के पास पहुंचाइए, इनके फाइल के हिसाब से इनके ऊपर FIR कराइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने कुछ किया ही नहीं, उन्होंने बल्कि ये तारीफ की कि आपने ब्लैक लिस्टिंग की है। तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते साथ इनके सारे भ्रष्टाचारों को बंद कराया गया। जी गोपाल जी, मैं एक बार बाहर का रास्ता दिखाया गया। जी, मैं प्रकाश जी से इसका जवाब ले लेता हूं। प्रकाश जी, जिस तरीके से चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों ही तरफ से तमाम बयान सामने आ रहे हैं, आपका एनालिसिस इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके से है? तमाम तरीके के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं गोपाल जी?
आयुष जी, जी, जी। जब रुद्र गुरु जी यहाँ मंत्री थे, गली गली में टेंडर के पहले व्हाट्सएप चैट में टेंडर आउट हो जाते थे। गली गली में यहाँ जी। टेंडर आउट हुए जल जीवन मिशन के, बिना एलिजिबिलिटी के मल्टी विलेज स्कीम दिया गया, जिसको बाद में कैंसिल किया गया, फिर उसी पार्टी का ज्वाइंट वेंचर में दोबारा जी उसको गोपाल जी, मैं बस टेंडर दिया प्रकाश पुंज जी से इसका जवाब ले लेता हूं। प्रकाश पुंज जी, जिस तरीके से ये तमाम आरोप प्रत्यारोप जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं और जमीनी हकीकत इस वक्त किस तरीके से देखी जा रही है? क्योंकि अगर मेरे पास आंकड़ों की मैं बात करूं तो 556 गांवों तक का 100% जल जो है वो पहुंच चुका है। 20,000 गांव हैं यहां पर, और अभी एक आंकड़ा जो है वो बहुत लंबा है, 50 लाख तक घरों तक जल पहुंचाने का लक्ष्य जो है वो रखाया गया है, और करीब करीब 39 लाख घरों तक जल पहुंच गया है। अभी भी वो आंकड़ा जो है वो काफी बचा हुआ है। इन तमाम सिचुएशंस को आप कैसे देखते हैं, और वो दिन कब आएगा जब छत्तीसगढ़ के हर घर में जल होगा, नल होगा और शुद्ध जल जो है वो दिया जाएगा? एक और आंकड़ा मैं आपके पास रखना चाहूंगा कि बीमारियां जो हैं जो जल के चलते हो रही है, उनके आंकड़ों में अभी भी कोई भी बदलाव नहीं आया है। डायरिया हो चाहे अन्य बीमारियां हो, वो भी लगातार देखने को मिल रही है। इस पर आपका रिएक्शन सर? देखिए, मैं कैसे सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, मैं आपसे संपर्क करूंगा। लेकिन मैं गोपाल जी के पास जाना चाहूंगा। गोपाल जी, लगातार आपके आंकड़ों की अगर बात करूं तो सीएम विष्णुदेव साय की सरकार में अभी तक लगभग 2023 में सरकार बनती है, अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 14 लाख से ज्यादा नल कनेक्शंस जो हैं वो दिए जा चुके हैं। अच्छा काम है, सराहनीय काम है। लेकिन एक चीज की बात मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा, वो है डायरिया जैसी बीमारियों की, डिसेबिलिटी की और जेंडर इक्वालिटी। ये तीन चीज हैं जो लगातार यहां पर देखने को मिल रही है। इनमें कोई बदलाव नहीं आया है, शुद्ध जल जो है वो नहीं जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो तमाम तरीके की बीमारियां जो है इसके चलते हो रही है। इनको लेकर के आपका क्या रिएक्शन है सर? मैं वापस वही कहना चाहूंगा, देखिए, इन तमाम परेशानियों को निजात पाने के लिए, तमाम परेशानियों से जनमानस को निजात दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट, इतना अच्छा स्कीम लॉन्च किया, जल जीवन मिशन। और अगर हम 5 साल सरकार में रहते तो आप खुद सोच के देखिए, 70, अगर 14 लाख के हिसाब से आप एवरेज भी पकड़ते हैं तो 70 लाख घरों में आज नल पहुंच चुका होता, नल से साफ पानी पहुंच चुका होता। ये तो दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का कि इनकी सरकार रही, इनके कांग्रेस की सरकार रही, जहां 5 साल में 22 लाख 23 लाख नल कनेक्शन हो पाए। मतलब आप एक तरफ इनका 5 साल देखिए और हमारा 1 साल देखिए, कहां 5 साल में 22 लाख और 1 साल में 14 लाख। जी गोपाल जी, मैं आखिरी रिएक्शन ले लूं। अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, आपका आखिरी रिएक्शन, क्योंकि आपके सामने भी एक आंकड़ा रखना चाहूंगा। 25 लाख 11,000 स्पेसिफिक अगर बात करूं तो इतने नल कनेक्शन जो हैं वो भूपेश बघेल की सरकार में दिए गए थे, और इसकी तारीफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उस समय की थी। ये तमाम आंकड़े जो हैं ये सामने हैं। मैं आपका आखिरी रिएक्शन इस पूरी डिबेट को लेकर के। देखिए, मैंने कहा ना कि जिस प्रकार के वक्तव्य आ रहे हैं, और ये बात को समझना पड़ेगा, अगर केंद्र सरकार ने अगर हमारी तारीफ की है, मतलब निश्चित तौर पे कार्य क्षेत्र में काम हुआ है। और गोपाल जी भूल जाते हैं कि 24 साल का हमारा जो छत्तीसगढ़ है, अब जो 25वें साल लगा है, निश्चित तौर पर उसमें 16 साल इनकी सरकार रही है, और उसके बाद भी 70 के लोग लाल पानी पीने की अगर विवश है तो उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और जवाबदारी वो बीजेपी सरकार की थी, जिसके शायद उन्होंने बस्तर को भाजपा मुक्त कर दिया था। परेशान हो गए थे वो भाजपा के लोगों के कार्यकाल में, और जिस प्रकार की सरकार चल रही थी। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि लगातार इसके सब मुद्दों पे, जो कि बहुत ही अति आवश्यक चीजें हैं, ये मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों के लिए, जल, तो मुझे लगता है इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी अमित जी, इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता का मुद्दा है और जनता के मुद्दों को हमें उठाना चाहिए और जनता तक हमें ये तमाम सुविधाएं जो है वो पहुंचाना चाहिए। आप इस डिबेट में शामिल हुए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर जल जीवन मिशन को लेकर के सियासत जरूर जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हम लगातार उठाते आ रहे हैं कि हर घर नल और हर घर जल पहुंचना चाहिए। वो बूढ़ी माएं, वो बूढ़ी औरतें जो अपने कंधों पर घड़ा रख करके किलोमीटर तक चलते हुए आती हैं ताकि उनके घर में एक बूंद जल पहुंच पाए, हमको वो चीजें जो हैं, वो ट्रेंड जो है उसे बदलना है। हर घर जल होना चाहिए, और इसी के लिए हमारी भी मुहिम लगातार जारी रहेगी, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सभी से हम सवाल पूछते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ।